एक बार फिर स्वागत न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देवभूमि समाचार की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जहां एसआईआर मतदाता सूची की गहन सफाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि चुनाव आयोग कई राज्यों में इस वक्त चला रही है। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर अब नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, जिसमें वोटर लिस्ट से विशेष समुदाय को टारगेट करने की बात कही जा रही है। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एसआईआर पर चिंता जताई। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के बहाने कुछ क्षेत्रों में विशेष समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो मतदाता हैं, उनके नाम जानबूझकर हटाए जा सकते हैं। वहीं एसआईआर को लेकर विशेष समुदाय की भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विशेष समुदाय का कहना है कि एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसका संज्ञान चुनाव आयोग के प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेना चाहिए। और गोदियाल के बयान पर अब बीजेपी भी तंज कस रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया एकदम नई नहीं है। कांग्रेस की सरकार के समय भी एसआईआर हुआ था, लेकिन आज जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो इसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस बांग्लादेशियों के वोट की ज्यादा चिंता कर रही है। की मनसा कुछ भी हो, लेकिन इनसे हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि गलत करने का, वो हम नहीं होने देंगे। जैसे कि मुझे पता चला है, अभी मुझे एक फ़ोन आया था कि 2002 में जिन लोगों के मतदाता के रूप में जो लोग रजिस्टर्ड थे, तो वोटर वो लिस्टें जो हैं, वो लिस्ट की लिस्ट गायब हैं। उन लिस्टों को जो चुनाव आयोग ने उनको दिया है, मतलब मटेरियल दिया है बीएलओज़ को कि इसके आधार पर तुमने करना है, उसमें वो शामिल ही नहीं है। तो निश्चित रूप में मनसा लगती है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग चाहता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों के मत न शामिल हो पाए। एसआईआर कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे लोग बाग सोच रहे हैं कि हमारे वोट कटे जाएंगे जाति या धर्म के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। एसआईआर ये देखना चाह रहे हैं कि किसके वोट नागरिकता के यहाँ के रहने वाले हैं। जैसे बांग्लादेशी हो गए, जैसे कोई बाहर से आया हुआ गलत वोट डालते हैं, उनका तरीके से चेक किया जा रहा है। कोई गलत चीज़ नहीं है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया नई नहीं है। कांग्रेस के समय से एसआईआर होता आ रहा है, पर चूंकि अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसे तिलमिलाहट है, और विशेषकर जो बांग्लादेशी उनका वोट बैंक है, उसकी चिंता कांग्रेस को सता रही है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से एक विशेष वर्ग को टारगेट करती है अपने वोट बैंक के रूप में, और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, और हमेशा से बिहार में एसआईआर हुआ। कांग्रेस ने कितनी शिकायतें दर्ज की, एक भी शिकायत जो है कांग्रेस दर्ज नहीं कर पाई। स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं, हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। तो सुना आपने कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर वैसे ही पिछले 5-6 महीनों से बवाल छिड़ा हुआ है, और अब नया बवाल मनरेगा को लेकर शुरू हो गया है। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत प्रमुख रूप से शामिल रहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने यह कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, जिसे विश्व बैंक में भी मान्यता दी गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सदन में इस योजना को कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बताना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भी है। इसी के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन करके विरोध दर्ज करवाया, तो वहीं सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की भी मांग की। प्रधानमंत्री ने उसे सदन में कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बताया, और जो योजना अपनी उपयोगिता को कोरोना में सिद्ध कर चुकी है, जब हर रोजगार का रास्ता बंद हो गया था, हर फैक्ट्री हर रोजगार दे रही थी, उस योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव मोदी की डबल इंजन सरकार लोकसभा में लाई है। उसके विरोध में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस अपमान के विरोध में कांग्रेस आज पूरे देश भर में इस सरकार का पुतला फूंक रही है।
तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिट्टू कर्नाटक ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा विधायक ने कर्नाटक खोला रेलापाली सर अली को जोड़ते हुए विकास भवन तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, जो कि गलत है। कर्नाटक ने बताया है कि उन्हें लंबे संघर्ष के बाद ये स्वीकृति प्राप्त हुई और इस मोटर मार्ग के लिए उन्होंने स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर काफी ज्यादा कोशिश भी की और जबकि सड़क की निविदा आमंत्रित होते ही इस काम का श्रेय लेने के लिए स्थानीय विधायक ढोल पीट रहे हैं। कर्नाटक ने यह कहा है कि विधायक अल्मोड़ा ने इस लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्या क्या कार्रवाई की, कितने धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कितने पत्राचार किए हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक केवल श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। सड़कों को लेके जिस तरीके से माननीय विधायक जी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और उनका तो हमेशा रोना होता है, जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो सरकार उनकी नहीं होती, वो बात कहते हैं हमेशा। जब सरकार में वो होते हैं तब वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मेरी नहीं मान रहा, और जब मुख्यमंत्री उनकी पसंद का बन जाता है तब वो कहते हैं कि साहब अमुक व्यक्ति मेरे काम रुकवा दे रहा। जिस सड़क को 2014 में हमने घोषणा करवाया था, जिसके लिए लगातार ये पत्रों का पुलिंदा, पत्रांकवार कब धरने दिए, कब प्रदर्शन किए, कितने ज्ञापन दिए, इन सब को मैंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के सम्मुख रखा है। वहीं बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली मनरेगा योजना का नाम बदलने पर चंपावत जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फ्रत्याल के नेतृत्व में लोहाघाट के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे योजना का नाम बदलने पर आक्रोश जताते हुए धरना दिया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता ने यह कहा कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना का संचालन किया, जिससे देश के करोड़ों ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है और आज बीजेपी की सरकार साजिश के तहत मनरेगा योजना का नाम बदल रही है और ग्रामीणों को योजना से जो रोजगार मिल रहा था उसे छीनने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। सरकार है वो हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का नामों से उन्हें इतनी नफरत हो गई, वो हर चीज़ से उनका नामों को हटाना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को आज पूरा विश्व पूछ रहा है, उनके नाम पर जो मनरेगा की योजनाएं चलाई जाती थी, जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साधन था। अपने खाली समय पर वो मनरेगा के नाम से अपने जॉब कार्ड बनाकर अपनी गाँव की योजनाओं को बनाते थे। इस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना थी, जिससे कि हमारा गांव-गांव घर-घर का ग्रामीण अपनी आजीविका चलाता था, उसके खिलाफ और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी का अपमान करने की कोशिश की गई है और ग्रामीणों का, हमारे किसानों का, मजदूरों का अपमान करने की कोशिश की गई है। उसके खिलाफ राहुल जी द्वारा जो आह्वान किया गया है। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इतिहास और महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की राजनीति कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और ये कदम उठाने के बाद से लगातार राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VBG रामजी बिल पेश किया। इस बिल में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर लगातार अब हंगामा देखने को मिल रहा है। पारित होने की स्थिति में है ये बिल और मनरेगा की जगह इसका नाम रखा गया है जी रामजी हो जाएगा, यानी कि VBG रामजी हो जाएगा। बिल के पेश होते ही सदन में हंगामा देखने को मिला। वहीं देश भर में विपक्ष ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। देहरादून में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है और महात्मा गांधी के नाम से उन्हें आपत्ति है। प्रतिमा सिंह ने आगे ये कहा कि मनरेगा यूपीए सरकार की ही देन रही और योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। की नियत
नज़र आ गई है। अच्छा खासा जो मनरेगा आपको याद है स्कीम, वो कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार की देन थी और ये वरदान साबित हुई थी। ये योजना ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने में कोरोना काल के वक्त जब प्रवासी जो मजदूर थे वो अपने अपने प्रदेश गए, तो सबसे ज़्यादा कारगर जो कोई योजना रही वो मनरेगा रही, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता था। ये जो है इक्वालिटी की बात करती है, समानता की बात करती है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की भी बात करती है, SC ST OBC सबके रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। आज अचानक ऐसा क्या बदलाव हो गया जो इसका नाम बदलने की आवश्यकता पड़ गई? ये खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत तहसील दिवस पर लोगों को शिविर लगाकर जागरूक किया गया। ये शिविर 45 दिनों तक पूरे जिले के साथ साथ न्याय पंचायत में लगाया जाएगा। इस दौरान तहसील दिवस पर CDO विवेक शासनी ने बताया है कि इस शिविर में आम जन की सभी प्रकार की स्कीमों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने पूरे उधम सिंह नगर की सभी जनता से अपील की है कि इस शिविर में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लें और तमाम सरकारी योजनाओं को वो समझे और उसका पूरा लाभ लें। उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी किया जाएगा। इसी दौरान बंद चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी निर्देशित किया गया है कि जल्द ही उन्हें खोला जाए और SDM खटीमा तुषार सैनी और तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान के साथ सभी विभागीय अधिकारी इस शिविर में मौजूद रहे। हमारे न्याय पंचायत के जो शिविर लग रहे हैं, हमारी ये पूरी कोशिश रही कि इन शिविर के माध्यम से जितनी हमारी स्कीम्स चल रही है, जैसे हमारे आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, हमारी डिफरेंट समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं हो, जो ऐसी स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही हैं और जिसमें कोई अपर लिमिट हमारे पास इनको नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इन न्याय पंचायत लेवल के जो हमारे शिविर लगेंगे उनमें आए। भारत सरकार या फिर हमारी राज्य सरकार द्वारा जो भी स्कीम्स चल रही है उन स्कीम्स में अपना आवेदन करें ताकि हम उनको प्रोसेस करके हम अपने सैचुरेशन अप्रोच कर सकें। तो हमारे द्वारा ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी लगातार इसकी अभी यहाँ पे मीडिया के थ्रू और सभी के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे कि ऐसे तहसील दिवस होने चाहिए, समय समय पर होने चाहिए, जो कि गांव की छोटी छोटी समस्या है, हर आदमी जो है अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है। इस तहसील दिवस के माध्यम से हर कोई छोटे से लेकर बड़ा भी कोई भी इस तहसील दिवस में पहुंच जाता है। बहुत इसका स्वागत है। दूसरा, मेरे कई मुद्दे थे, इस पर एक विशेष मुद्दे पर आंगनबाड़ी केंद्र हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं 2 और काफ़ी समय से ताला लटका पड़ा है और वो आंगनबाड़ी बन के तैयार हो चुके हैं। मैं पहले भी अवगत करा चुका था। वहीं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में कई ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ तहसील चंपावत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैदान सिमलटा में किया गया। शिविर के दौरान सैनिक कल्याण, शिक्षा विभाग, सिंचाई, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, PMGSY, पेयजल विभाग सहित कई विभाग ने अपनी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई। साथ ही UCC के अंतर्गत पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी ग्रामीणों को दी गई। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की बालिका जन्म उत्सव मनाने की पहल पर नन्ही बालिकाओं के साथ केक भी काटा। साथ ही जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को कृषि विभाग के सहयोग से कृषि यंत्र भी उपलब्ध करवाए। धामी जी ने आज यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है कि जन जन समस्याओं की जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जा रही हैं ना। मेरे दाखिल खारिज का काम था वो यहाँ पर हल हो गया। ये बहुउद्देशीय शिविर जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत मैंने अपने राशन कार्ड का KYC अपडेट करवाया। इससे मुझे और अन्य लोगों को भी बहुत लाभ हो रहा है। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में यहाँ पे कैंप सेवा योजना का कैंप लगाया। उसमें मुझे सेवा योजना के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। जो कार्यक्रम धामी जी ने आज यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है कि जन जन समस्याओं की जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जा रही हैं। जो कार्यक्रम है हमारा पूरा जो है सभी न्याय पंचायतों में लगाया जा रहा है। इसमें जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जो हमारा कार्यक्रम हर प्रत्येक न्याय पंचायत में, जहाँ न्याय पंचायत बड़ी है वहाँ कार्यक्रम 2 भी लगाए गए हैं। इस तरह से हमारे जनपद में 25 न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम लगाए गए हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी और ADM के द्वारा किया जाना है। तो जहाँ पे हमारे पास पहुँच नहीं है वहाँ पे हमने SDMs को भी इसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा है।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देशन के अनुपालन में परिवहन विभाग अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जहां आदेश के तहत प्रदेश में 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब केवल 6+1 सीटर विक्रमों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया है कि 7+1 सीटर विक्रम नियम के खिलाफ है और इसके संचालन से सड़क सुरक्षा पर खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर प्रतिबंध के बावजूद कोई विक्रम चलाता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जो विक्रम 750D मॉडल था उसकी जो बेस मॉडल है उसका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 6+1 है, जो कि कार्यालय से प्राप्त आदेशों के क्रम में उसको 7+1 किया गया था पूर्व में। अभी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है। तो जितने भी विक्रम संचालक हैं देहरादून संभाग अंतर्गत, तो उनको पूर्व की भांति 7+1 को 6+1 में करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में कार्यालय स्तर से प्रिंट मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में हमने विज्ञप्ति भी जारी की है। उत्तराखंड सरकार की जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत हरिद्वार में ब्लॉक स्तर पर समाधान शिविरों की शुरुआत की गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चलाए जा रहे कार्यक्रम में प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए गांव-गांव तक पहुंच रही है। इसकी शुरुआत बहादुराबाद ब्लॉक से की गई, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के साथ उप जिलाधिकारी सहित करीब 25 विभागों के अधिकारी मौजूद दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस शिविर में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। लाभार्थियों ने बताया है कि उन्हें पहले भी योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन इस बार वे पेंशन और कई सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेने के लिए शिविर में पहुंचे हैं। शिविर में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली, जो लंबे समय से महिला उत्थान से जुड़ा काम कर रही हैं। इन महिलाओं ने शिविर के जरिए मिली सुविधाओं की सराहना भी की। हमारा काम 2001 में समूह बना था हमारा, और आज तक यही काम चल रहा है एम्ब्रॉयडरी का। ये सब काम हमारा अपना लेडीज़ करती हैं, और आज अल्लाह का शुक्र इसी समूह के जरिए हम आज बहुत आगे पहुंचे हुए हैं। कितनी महिलाएं आपके? हमारी 7 समूह में है, हमारी 10 महिलाएं। अभी क्या हमारा हैंडवर्क का काम है। ये चीज़ें हैं, ये है हमारा ये खुद करा हुआ है। ये चीज़ें हैं सब हमारी अपनी बनाई हुई है। लाभ काफ़ी चीज़ का मिल चुका है। वैसे जैसे हमने मकान के लिए एप्लीकेशन डाली थी, हमें मकान का भी लाभ मिला है। कल सर्वे के लिए आ रखे थे सर, तो वो हमारा मकान देख के गए, और हमारी जो महिलाएं उन्हें भी काफ़ी लाभ है। जैसे कि योजनाएं काफ़ी सारी, हमने भी मशरूम की ट्रेनिंग दी थी और जूट की भी दी है। मेरी महिलाओं को भी काफ़ी लाभ हुआ है उसमें। अब मेरी महिलाएं सोच रही कि जिनके पापा डेथ हो चुके हैं, जिनके पापा की उनके कोई भाई भी नहीं है, उन्हें लाभ चाह रहा था कि उनका मकान मिल जाए। के निर्देशों के क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है, और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं। बढ़ेंगे आगे ये खबर देहरादून से, जहां देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर आमजनों की सुरक्षा को लेकर दून पुलिस ने शहर और देहात क्षेत्रों में व्यापक अचानक चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन इस चेकिंग अभियान की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ भी नजर आया। सभी क्षेत्राधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस की अलग अलग टीमों ने सीमावर्ती चेक पोस्टों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग चलाया। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम भी मौके पर मौजूद रही और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की गई। अभियान के तहत पुलिस ने करीब 3800 वाहनों की चेकिंग की, जबकि लगभग 5000 लोगों से इस बार में पूछताछ की गई, जो कि उनके सीधे वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ था। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से भी गहन पूछताछ की गई है कि आखिर वो प्रदेश में क्यों आए हैं, घूमने की पर्पस से आए हैं या फिर कोई काम है। वहीं एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट किया है कि आमजन की सुरक्षा और संदिग्धों की तलाश को लेकर इस तरीके के चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस को ऑपरेशन रिकवरी में बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने कार्रवाई करके 100 खोए हुए फोन को बरामद किया है। बरामद मोबाइल की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई। कार्रवाई
CEIR पोर्टल के जरिए की गई। आपको बता दें कि पुलिस 26 मोबाइल मालिकों को फोन कुरियर सर्विस से भेज भी चुकी है और वहीं मोबाइल मिलने पर लोगों ने हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद किया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हरिद्वार में ज्वालापुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई। यहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो वहीं रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने एक बार फिर से जनहित में अहम पहल की है, जहां उनकी कोशिशों से ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने CSR के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर को दी गई ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट C टाइप एम्बुलेंस को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 26 लाख रुपए की लागत से तैयार ये अत्याधुनिक एम्बुलेंस में सभी जरूरी सामान, जिसमें स्कूप स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड, हेड एम्बुलाइजर और व्हील चेयर कम स्ट्रेचर जैसी जीवन रक्षक सुविधाएं मौजूद है, जो कि सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक हादसों और आपात स्थितियों में मरीजों के लिए संजीवनी साबित होगी। इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर और तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसको हम प्राथमिकता देते हैं। भविष्य में वे स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। तो वहीं हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में लगातार हो रही 2 पहियों वाहनों की चोरी की घटनाओं पर हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन सिंह डोभाल के निर्देशन पर गठित विशेष पुलिस टीम ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर दिया और कार्रवाई करके कुल 14 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर पहले 2 संदिग्धों को चेकिंग के दौरान पकड़ा। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर छिपा कर रखी गई चोरी की बाइक के साथ 2 और शातिर चोरों को अरेस्ट कर लिया है। इस कार्रवाई में 14 परिवारों को उनकी चोरी की गई बाइक्स वापस मिलने के बाद से उनमें पुलिस को लेकर एक उम्मीद भी जगी है और उनके चेहरे पर खुशी भी है। CO सदर, SP सिटी और हमारे SO सिडकुल की जो टीम है, जो इस काम में लगी थी, इसके खुलासे में लगी थी, एक महत्वपूर्ण सफलता इनके हाथ लगी थी, जिसमें कल एक वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए थे। जो अवैध जो मोटरसाइकिल है, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके साथ पकड़े गए थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को बताया गया। ये चारों अभियुक्त जो हैं, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, इसलिए पुलिस के द्वारा इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अब तक 14 बाइक्स पुलिस को बरामद की गई हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार सूखा बना हुआ है। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन मानसून के बाद से अभी तक बारिश नहीं हुई है। वहीं वर्तमान में अगर इस वक्त की हम बात करें तो दिन के समय में तेज धूप निकल रही है, तो ठंड के आसार कुछ कम से महसूस हो रहे हैं, जबकि सुबह और शाम के समय प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। इस वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का जो बड़ा अंतर है वो देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जिलों में पाला लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम हल्की धुंध दिखाई देने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। जो 3500 मीटर से ऊपर हाइट वाले पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी, कहीं हल्की हल्की बर्फबारी कहीं हो सकता है। अभी तो ये संभावना बन रही जहाँ तक बर्फबारी और स्नो जो है बारिश की संभावना है। बाकी जो मेजर इवेंट, वेदर इवेंट अगर देखें तो अभी जो है फॉग क्या है, जो अगले 3 से 4 दिन हमारे ये संभावना बन रही। ऐसा ही उधम सिंह नगर, खासतौर से हमारे जो प्लेन वाले इलाके हैं, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार जिला हो गया। इसके अलावा चंपावत में भी और पौड़ी में भी और देहरादून में भी कुछ इलाकों में, खासतौर से जो प्लेन लो लाइंग एरिया है वहाँ पे, और ऊपर पहाड़ी इलाकों में जो वैली एरिया है वहाँ पे जो है घने से अति घना कोहरा होने का चांसेस है। तो इसी के साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।